जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में दशा माता पर्व का बहुत महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा कर सुहागिनें अपने घर परिवार की समृद्धि, सुख शांति एवं अखंड सौभाग्य की कामना करती है। कई महिलाएं इस व्रत के दिन अलूणा अर्थात बिना नमक का भोजन करती है। पीपल की पूजा के बाद पंथवारी का पूजन कर इस दिन 10 कहानियाँ सुनने का रिवाज होता है। हमारे बुजुर्गों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पुराने समय में 10 दिन तक प्रतिदिन एक कहानी सुनी जाती थी, जिसकी समाप्ति दशा माता के दिन होती थी। लेकिन आजकल समय अभाव के कारण 10 कहानियाँ एक ही दिन दशा माता पर्व पर ही सुन ली जाती है। इनमें से सूर्य नारायण की 2 कहानियाँ मैं बताने जा रही हूँ। पहली कहानी है पर्दे वाली हांडी और दूसरी कहानी है कीड़ी को कण और हाथी को मण। पर्दे वाली हांडी। सूर्य नारायण भगवान प्रतिदिन पृथ्वी की परिक्रमा करने जाते और संध्या को लौट आते। भोजन के समय अपने माँ व पत्नी के साथ बैठकर भोजन करते। कुछ समय बाद उन्हें यह एहसास होने लगा कि उनकी पत्नी राणा देवी शारीरिक रूप से कमजोर व उदास रहती है। उन्होंने पत्नी से इसका कारण पूछा और कहा कि अपने घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, रोजाना श्रेष्ठ मिष्टान भोजन करते हैं, तो फिर क्या कारण है कि आप इतनी कमजोर हो गई है। राणा देव ने कहा कि मैं तो रोज खाटी राब खाती हूँ। सूर्य नारायण ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। दूसरे दिन सत्यता की जांच हेतु भोजन के समय राणा देव की परोसी थाली स्वयं ने ले ली और शीघ्र ही खाने लगे। वास्तव में तो राबी थी। उन्होंने माँ से पूछा कि एक ही हांडी में भोजन बनाया जाता है, तो यह भेद कैसा। सूर्यनारायण ने हांडी में झांककर देखा तो उसमें 2 भाग थे, अतः वो हांडी पर्दे वाली थी। इस कपटता को देखकर सूर्यदेव माता पर रुष्ट हुए और उस हांडी को फोड़ दिया और कहा कि अब कभी पर्दे वाली हांडी नहीं बनेगी, अतः भोजन में घर पर कभी भी विभेद नहीं होना चाहिए। हे सूर्यनारायण, सभी गृहस्थियों के मन से कपटता व भेदभाव जैसी कलुषित भावनाओं को दूर कर प्रेम व स्नेह को बढ़ाते रहना चाहिए। जय दशा माता। दूसरी कहानी कीड़ी को कण हाथी को मण। एक बार इंद्रदेव की पत्नी राणा देव ने सोचा कि रोज मेरे पति सुबह जल्दी घर से चले जाते हैं। आज मैं पूछूंगी कि आप प्रतिदिन कहाँ व क्या करते हैं। पत्नी के प्रश्न करने पर इंद्रराज मुस्कुराए व बोले, मैं हमेशा प्रत्येक जीव का पालन पोषण करने जाता हूँ। मैं चींटी को कण और हाथी को मण भर अनाज की व्यवस्था करता हूँ। पत्नी ने शंका व्यक्त की, आज सभी प्राणियों को भरपेट भोजन देते हैं, एक भी प्राणी भूखा नहीं रहता है। सूर्यदेव बोले, हाँ रानी, मैं समस्त प्राणी जगत को मैं संतुष्ट करता हूँ, कोई भूखा नहीं रहता। रानी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं सायंकाल आपको भूखा प्राणी बताऊंगी। सूर्यनारायण अपने गंतव्य पर चले गए। इधर रानी ने एक छोटी सी डिबिया में एक चींटी को बंद कर दिया। सोचने लगी कि अब सूर्यदेव सायंकाल को आएंगे, तब उन्हें पूछूंगी कि इस चींटी का भोजन कहाँ है। सायंकाल में अपनी जिज्ञासा शांत करने व पति की परीक्षा लेने हेतु राणा देव ने सूर्यदेव के सामने चींटी वाली डिबिया लाई और पूछने लगी, आज सभी प्राणियों को आपने भरपेट भोजन दिया। सूर्यदेव बोले, हाँ सभी को तृप्त करके आया हूँ। राणा देव बोली, नहीं आप झूठ बोलते हैं। देखो मेरे पास इस डिबिया में एक चींटी है जो सुबह से भूखी है। जैसे ही राणा देव ने डिबिया खोली, अंदर चींटी एक चावल के दाने को कुतर रही थी। राणा देव ने विस्मित में सूर्यदेव का मुंह देखते रह गए। प्राणी के पेट भरने का काम अधूरा नहीं रहता है। जब आप डिबिया बंद कर रही थी,
तभी आपके मस्तक पर लगा कंकु चावल का दाना भी डिब्बा में बंद हो गया था और उसी समय चींटी को अपना भोजन मिल गया था। राणा देव सुनते ही लज्जित हो गई। सूर्यदेव के पैर पड़कर माफी मांगने लगी। सूर्यदेव ने अपनी पत्नी को स्त्री सुलभ शंका करने की आदत छोड़ने को कहा और स्नेह से राणा देव को माफ कर दिया। हे सूर्यदेव, हमारी शंका करने की आदत को दूर करना। धन्यवाद। जय दशामा।